स्वर्गीय उषा अग्रवाल प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से लगातार पत्रकारों के कल्याण के लिए निरंतर कोई न कोई प्रोग्राम किया जाता रहा है और पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर हमेशा प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद चिंतित रहता है और आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम करता रहता है और करता रहेगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज दिनांक 28/4/2026 को मुरादाबाद प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तरीके से ज़्यादा भव्य बनाया जा सके और सभी ने अपनी अपनी राय रखी और मुरादाबाद के प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद उषा अग्रवाल बिल्डिंग में कई ऐसी चीज़ें थीं जो अभी तक नहीं थीं, उन्हीं को लेकर तैयारी की गई और सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद के प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद बिल्डिंग की साफ सफाई और सुरक्षा सुंदरता को लेकर चर्चा की गई। आइए दिखाते हैं पूरी खबर मुरादाबाद से। लोगों को दिखाना कि हमें इतने सम्मान मिल गए, हमें इतने लोग जानते हैं, मैंने बहुत चीजें सीखी हैं और अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज हम देख रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं सर आप ही हो 30 तारीख का कार्यक्रम, अगर सर सोचे कि मैं खुद सफल बना दूं, नहीं हो। अगर हमारी एक टीम यूनिट है ना तो यूनिट ही काम करती है। जैसा भी ऐसा सर ने कहा चीजें चलती है नहीं, जिसको बोलते मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे चला तो है प्रेस क्लब को, लेकिन हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। और मैं जो सर बोल रहे थे ना, कल भी बात बोलूंगा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेस क्लब से जुड़े ही इस वजह से हैं कि उनके खुद के काम निकलना है, ये आपको ही पता हो। मुझे इतना टाइम हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार मुझे मिले, मैं किसी के काम आ सकूं। मुझे ना पद का लालच है, ना मैं ये चाहता कि मेरा साहब इसके साथ फोटो खींचे उसके साथ फोटो खींचे। मैं इस मानसिकता से दूर रहता हूं। तो उसके लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। हमें क्या करना है, आपके हाथ में है पावर, आप उसी समय एनालाइज कर पाओगे कौन अपना है। आप बोलिए ठीक है 1000 नहीं, इस बार 2000 रुपये जाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। आज प्रेस क्लब भवन में सभी सदस्यों के साथ मीटिंग बुलाई गई थी। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े धूमधाम से आयोजित करता है और अपने कार्यक्रम में हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने के लिए प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद सम्मानित करता है। उसमें पत्रकार, शिक्षक, स्पोर्ट्स या व्यवसायी
जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में उच्च स्तरीय कार्य किए होते उनको सम्मानित करता है। उसी उद्देश्य से आज मीटिंग यहाँ आयोजित की गई थी। हमारे बहुत से पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिए कि हम इस कार्यक्रम को और विशाल रूप में आयोजित करें और पूरे मंडल के पत्रकारों को आमंत्रित करें और ऐसे अतिथियों को भी आमंत्रित करें जिससे हमारे पत्रकार साथी लाभान्वित हों उनके विचारों से। तो हम लोग ने ये कि डिसाइड किया है कि 10 तारीख तक विचार विमर्श रहेगा। जो जो विचार सुझाव हमारे साथियों के आए हैं उस पर विचार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि और भव्यता हिंदी पत्रकारिता दिवस को दी जाए और कुछ ऐसे गेस्ट को आमंत्रित किया जाए जिससे कि हमारे पत्रकारों की कोई समस्या है प्रशासनिक स्तर पर या प्रदेश स्तर पर उसका वो समाधान कर सकें, कुछ आश्वासन दे सकें, कुछ सहयोग कर सकें। तो ये हमारा प्रयास रहेगा और प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े धूमधाम से मनाएगा। ये मीटिंग में निर्णय लिया गया। मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करें, तन मन धन से लगें जिससे कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं इसी से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई थी ताकि हम उस पर विचार कर सकें कि उसको कैसे भव्यता प्रदान की जाएगी, किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उसकी वेन्यू प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद रखी जाएगी या और कोई वेन्यू रखी जाएगी, या हमारे पत्रकार चाहते हैं बाहर के लोगों को सम्मानित किया जाए या मुरादाबाद के पत्रकारों को सम्मानित किया या और किसी वर्ग के लोगों को सम्मानित किया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें हमारे सभी पत्रकार साथियों ने अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को अपने ध्यान में रखते हुए 10 मई के बाद अब ये निश्चित किया जाएगा कि हम ये 30 मई का कार्यक्रम इसी प्रेस क्लब भवन में करेंगे या कहीं और वेन्यू लेकर करेंगे। सचिव योगेश जी ने एक बात कही कि हम कुछ मित्रों को बुलाना चाहते हैं। देखिए, अगर इस प्रेस क्लब भवन में ही कार्यक्रम आयोजित होता है तो वो संभव नहीं होता है, क्योंकि 70 की हमारी संख्या है और प्रेस क्लब में हमारे 100 से ज़्यादा लोग मिल गए और जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो हम रामपुर संदेश भेजते हैं, भी भेजते हैं, रामपुर भी भेजते हैं। तो 2 लोगों तक भी अगर 2-3 लोग भी अगर एक जगह से आ गए तो हमारी संख्या नंबर 95 के करीब हो जाती है। और अगर हमने किसी के मिलने वाले मित्र अभिभावक बुला लिए तो अगर बैठने के लिए जगह नहीं मिली, उनका मान सम्मान नहीं हुआ तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर कार्यक्रम किसी प्रेस का भवन में आयोजित होता है तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि हम किसी को बुलाएं। और अगर दैनिक कोई और रहती है तो वहाँ अपने मित्रों को घर को बुलाइए, जितने चाहे पार्टी जाइए, क्योंकि हमारे पास धनराशि होगी, हम उसका पूरे ढंग से सदुपयोग करेंगे, पूरी ढंग से खाना खाएंगे, उसी ढंग से करेंगे और जो कम पड़ेगा वो हम अपने बच्चों को बताएंगे।